श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, रक्षाबंधन के त्योहार की कथा। देखिए, व्रत और त्योहार में क्या अंतर है। जिसे मनाना अपनी श्रद्धा के ऊपर है उसे व्रत कहते हैं, और जिसे मनाना सभी के लिए जरूरी है उसे त्योहार कहते हैं। जैसे करवा चौथ आ गई, अब जिस स्त्री की श्रद्धा होगी वह करवा चौथ का व्रत रहेगी, जिसे श्रद्धा नहीं होगी वह नहीं रहेगी। परंतु दीपावली यदि आ गई तो इसे सभी लोग मनाएंगे, होली आई तो सभी मनाएंगे, रक्षाबंधन आ गया तो सभी मनाएंगे। हमारे व्रत और त्योहारों को मनाने का कोई न कोई कारण है। आज हम ये जानेंगे कि आखिर रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाया जाता है। देखिए, रक्षाबंधन श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे मनाने के विषय में अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाकर कलाई में राखी बांधती है और भाई से यह मांगती है कि भैया तुम हमेशा हमारी रक्षा करना, और भाई अपनी बहन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा लेता है। आप सभी लोगों ने शिशुपाल का नाम सुना होगा। शिशुपाल चंदेरी के राजा दमघोष और कृष्ण की बुआ महादेवी का पुत्र था। जब इसका जन्म हुआ तो इसकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र थे। ज्योतिषियों ने उस विलक्षण बालक को देखकर महादेवी को बताया था कि जिसके सामने इसकी 2 भुजाएं और तीसरा नेत्र गायब हो जाए, समझ लेना वही इसका काल होगा। एक बार भगवान कृष्ण की छाया पड़ने से इसकी 2 भुजाएं टूट गईं और तीसरा नेत्र गायब हो गया। महादेवी ने कृष्ण से अनुरोध किया कि आप मेरे बच्चे के ऊपर दया दृष्टि रखना, इससे कोई अपराध हो जाए तो उसे क्षमा करना। भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ जी मैं तुम्हारे बेटे के 100 अपराध तो क्षमा कर दूंगा, परंतु इससे आगे करने की क्षमता नहीं है। धीरे धीरे शिशुपाल चंदेरी का उत्तराधिकारी बना। एक बार धर्मराज की राजसभा में जब भगवान कृष्ण की जय जयकार हो रही थी तो शिशुपाल उन्हें गाली देकर खरी खोटी कह रहा था। भगवान ने इसे बहुत कुछ समझाया। शिशुपाल अब शांत हो जाओ, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु सन्निकट है। कि शिशुपाल ने कर अंधेर बहुत, सब सृष्टि नहीं अंधेरी है, फंस रही भंवर में नाव तेरी, एक आध घड़ी की देरी है। परंतु शिशुपाल नहीं माना। भगवान उसकी गलतियों को गिनते रहे। ज्यों 101 गलतियां हुई, भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से कहा, जाओ सुदर्शन शिशुपाल का शीश काट डालो। चक्र शिशुपाल का सिर काट लेता है। अब तो हाहाकार मच गया। सिर काट कर जब चक्र वापस लौटा तो उसकी धार से भगवान कृष्ण की उंगली कट गई, खून की धार बहने लगी। रुक्मिणी याद 16,108 रानियां बैठी हुई थी। किसी ने उनकी उंगली में पट्टी बांधने का साहस नहीं किया। द्रौपदी से नहीं रहा गया, उसने अपनी रेशमी साड़ी फाड़कर कृष्ण की उंगली में पट्टी बांध दी। भगवान कृष्ण द्रौपदी पर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, रहेगा याद यह दिन जो न जीवन में भुलाऊंगा, देखना एक दिन कृष्णा तुम्हारे काम आऊंगा। बहन इस रेशमी साड़ी के केवल 4 धागों पर हजारों साड़ियां देकर तुम्हें दुख से छुड़ाऊंगा। बहन तुम्हारे ये साड़ी के 4 धागे मुझे जीवन भर याद रहेंगे। मैं 4 धागों के बदले तुम्हें हजारों साड़ियां दूंगा। प्रतिज्ञा करता हूं, आपत्ति आने पर जब तुम्हारा कोई नहीं होगा तो तुम्हारा ये भैया कृष्ण तुम्हारी रक्षा करेगा। सजनों, वहीं से यह त्योहार रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाने लगा। और कृष्ण ने जब 10,000 महारथियों के बीच में द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था तो हजारों साड़ी देकर उसकी लज्जा बचाई थी। दुशासन चीर खींचते खींचते थक गया। उसमें 10,000 हाथियों का बल था। 10 गज की साड़ी नहीं घटी। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन थक गया। वहीं रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में एक कथा और आती है कि जिस समय भगवान विष्णु 52 का रूप धारण करके राजा बलि की परीक्षा लेने गए और प्रसन्न होकर उसे सुतल लोक का राज्य दे दिया तो राजा बलि ने कहा, प्रभु
मैं 52 द्वारों का महल बनवाऊंगा और आपको 52 दरवाजों की पहरेदारी करनी पड़ेगी। भगवान ने तथास्तु कह दिया। बलि ने कहा, प्रभु मैं जिस दरवाजे से निकलूंगा उसी दरवाजे पर आप मुझे दर्शन देंगे। भगवान ने स्वीकार कर लिया। अब तो भगवान ने 52 रूप बनाए और हर दरवाजे पर दर्शन देने लगे। इधर लक्ष्मी जी परेशान हो गई। उन्होंने नारद से पूछा, प्रभु कहाँ हैं? नारद ने कहा, वे राजा बल के द्वारपाल बन गए हैं। आज सावन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। एक रेशमी धागा ले जाकर तुम राजा बल के हाथों में बांध देना और उससे कहना, भैया मैं तुमसे कुछ कामना लेकर आई हूं। जब बलि तुमसे कहे, बहन तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम भगवान को मांग लेना। आज नारद की सलाह समझ में आ गई। लक्ष्मी जी रेशमी धागा लेकर राजा बल के पास पहुंची, कलाई पर धागा बांधा और कहा, भैया ये अपना द्वारपाल मुझे दे दो। बलि ने भगवान को प्रदान कर दिया। वहीं से एक मंत्र की उत्पत्ति हो गई। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वा प्रतिबधना निरक्षे माचल माचल। जब से लक्ष्मी जी ने बल की कलाई पर राखी बांधी, तभी से यह रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। सज्जनों, एक कथा और भी आती है कि एक बार देवराज इंद्र का इंद्रासन दैत्य ने छीन लिया। इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति से उपाय पूछा। बृहस्पति जी ने रक्षा विधान किया। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन उन्होंने एक रेशमी धागे को अभिमंत्रित कर सची से कहा, इसे देवराज इंद्र के दाहिनी कलाई में बांध दो। उसी के बल पर इंद्र को देवताओं पर विजय प्राप्त हुई। इसीलिए बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं कि मेरा भैया हमेशा विजयी रहे। बृहस्पति जी ने सूत्र को आमंत्रित किया था, इसीलिए कुछ लोग ब्राह्मणों से राखी बनवाते हैं। वहीं भक्तमाल में एक कथा और आती है कि जनकपुर में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसके बच्चे का नाम प्रयागदास था। प्रयाग जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी माता से पूछा, माँ क्या मेरी कोई बहन नहीं है? अगर मेरी बहन नहीं है तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी एक बहन है, उसका नाम सीता है। अयोध्या में राम के साथ उसका विवाह हो गया, बहन ससुराल में है। प्रयाग ने कहा, माँ मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूं। माँ ने बहुत कुछ समझाया, प्रयाग नहीं माने। माँ ने थोड़े सत्तू बांधकर प्रयाग को विदा कर दिया। भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरे पुत्र की रक्षा करना। प्रयाग आज चलते चलते शाम को अयोध्या में पहुंचे। मंदिर के पास एक नीम का पेड़ था, उसके नीचे बैठ गए। भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु मेरी बहन से मुझे मिला दो। आज भगवान विष्णु का सिंहासन हिल उठा। उन्होंने देवी लक्ष्मी से कहा, प्रिय तुम सीता बन जाओ, मैं राम बन जाता हूं। हाथी पर बैठकर अतिशीघ्र भक्त के पास चलो। आज हाथी पर सवार होकर दोनों प्रयागराज के पास पहुंचे। लक्ष्मी जी बोली, भैया मैं आ गई हूं। प्रयाग बोले, क्या आप मेरी बहन सीता हैं? लक्ष्मी जी बोली, हाँ भैया मैं ही सीता हूं और ये तुम्हारे बहनोई हैं। प्रयाग ने दास ने दोनों के चरणों को छूकर माथे में लगाया। सीता ने कहा, भैया आज श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है, लाओ तुम्हारी कलाई में रक्षा सूत्र बांध दे। एक धागा बांध दिया और कहा, भैया तुम अब घर लौट जाओ, क्योंकि मेरा कहीं घर नहीं है, जा मैं तुम्हें ले चलूं। विवाह के बाद माता कैकेयी ने वनवास दे दिया है, इसलिए हम लोग वनवास भोग रहे हैं। अच्छा भैया एक बात बताओ। प्रयाग ने कहा, बोलो बहन। कहा, मेरी माता ने मेरे लिए क्या भेजा है? प्रयागदास ने कहा, बहन माँ ने थोड़े सत्तू भेजे हैं। आज प्रयागदास ने वो सत्तू लक्ष्मी जी को दे दिए। लक्ष्मी जी ने उसमें से थोड़े सत्तू लेकर भगवान विष्णु को दे दिए और थोड़े से सत्तू चखकर प्रयागदास को वापस कर दिए और कहा, भैया जब तुम्हें भूख लगे तो ये सत्तू खा लेना। आशीर्वाद देकर भगवान लक्ष्मी सहित अंतर्ध्यान हो गए। प्रयाग घर लौटे। उन्होंने माँ को ये कहानी बताई। अब तो माता सुनकर पागल हो गई। धन्य है प्रभु, आपने बहनोई बनकर मेरे पुत्र को दर्शन दिए।
अत्यधिक प्रसन्नता में माता का प्राणांत हो गया। जैसे तैसे अंतिम क्रिया करने के बाद प्रयाग ने विचार किया, चलो अपनी बहन सीता के पास चलें। आज उसी नीम के वृक्ष के नीचे प्रयागदास प्रतीक्षा करने लगे। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी राम और सीता बनकर हाथी पर सवार होकर वहां आ गए। चरणों का स्पर्श करके प्रयागदास बोले, जीजा जी अब तो माता जी भी स्वर्ग चली गई, मैं अनाथ हो गया। ऐसी घटना सुनकर सीता जी ने प्रयाग से कहा, भैया कोई बात नहीं, तुम्हारी बहन सीता अभी जिंदा है, तुम्हें मैं अपने साथ ले चलूंगी। प्रयाग ने विष्णु से कहा, जीजा आप कुछ अपने समाचार सुनाइए। भगवान ने कहा, मेरी करुण कथा बहुत लंबी है। पहला दुख तो यह हुआ कि माता कैकेयी ने मुझे 14 वर्षों का वनवास दे दिया। जब वन में पहुंचा तो पिताजी का मरण हो गया। जंगल में तुम्हारी बहन सीता को लंका का राजा रावण साधु बनकर चुरा ले गया। प्रयाग ने कहा, जीजा जी तुमने मेरी बहन सीता को वन वन में भटकाया है, इसलिए तुम्हारे ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ऐसे शब्द सुनकर लक्ष्मी जी मुस्कुराने लगी। प्रयाग ने कहा, खैर कोई बात नहीं, और आगे बताओ। विष्णु जी ने कहा, तुम्हारी बहन सीता को ढूंढते ढूंढते मेरी भेंट सुग्रीव से हो गई। समुद्र तट पर पुल बनवाया, 5 दिन में पुल तैयार हुआ। लंका में युद्ध छिड़ा। रावण के पुत्र मेघनाद ने मेरे छोटे भाई लक्ष्मण पर शक्ति का प्रहार कर दिया। हनुमान जी ने संजीवन बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की। रावण को मारकर मैं वापस लौट आया हूं। मेरा राज तिलक हो चुका है, अब तो सब मंगल ही मंगल है। प्रयागदास ने कहा, जीजा जी इतनी बड़ी मुसीबत में तुमने मुझे कोई सूचना नहीं दी। मैं वन में चलकर आपकी और बहन सीता की सेवा करता, लंका के युद्ध में भाग लेता। अब तो भगवान लक्ष्मी जी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे कि भक्त की भावना को देखो। प्रयागदास बोले, चलो अब तुम। हाँ। सीता ने कहा, अब तुम मेरे ही साथ रहोगे। हाथी पर बैठाया और प्रयागदास को लेकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी वैकुंठ लोक को चले गए। प्रयागदास सशरीर वैकुंठ को चले गए। सीता जी ने जो प्रयागदास की कलाई पर बहन बनकर धागा बांधा था, उसी के आधार पर बहनें अपने भाई की कलाई में धागा बांधती हैं और यह त्योहार मनाया जाता है। इतिहास में एक कथा और आती है कि चित्तौड़ की रानी कर्मवती ने दिल्ली के मुगल सम्राट हुमायूं के पास राखी भेजकर उसे अपना भाई बनाया था। हुमायूं ने राखी की इज्जत और उसके सम्मान की रक्षा के लिए गुजरात के बादशाह के साथ युद्ध किया। देखिए, हुमायूं के पिता का नाम बाबर था। हुमायूं का जन्म काबुल में हुआ था। एक बार हुमायूं बहुत बीमार हो गया, उसके बचने की आशा नहीं रही। उस समय बाबर ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, तुम मेरे प्राण ले ले मगर हुमायूं को अच्छा कर दे। हुमायूं अच्छा हो गया और बाबर की मृत्यु हो गई। 23 वर्ष की अवस्था में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा। हुमायूं की 8 पत्नियां थीं। चांद बीवी हुमायूं की ही पत्नी का नाम था। कामरान मिर्जा इसके सौतेले भाई थे। हुमायूं की बहन का नाम गुलबदन था। हुमायूं 47 वर्ष की अवस्था में संसार छोड़कर चला गया। तब इसके सिंहासन पर इसका पुत्र अकबर आसीन हुआ। देखिए, कर्मवती चित्तौड़ के राजा संग्राम सिंह की पत्नी थी। खानवा के युद्ध में संग्राम सिंह की मृत्यु बाबर के हाथों हुई थी। रानी कर्मवती विधवा थी। मौका समझकर गुजरात के बादशाह बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और नगर को लूटने लगा। उस समय रानी कर्मवती ने हुमायूं के पास एक पत्र के साथ राखी भेजी। उसने पत्र में लिखा था, हे भैया हुमायूं, मैं ये राखी तुम्हारे लिए भेज रही हूं। इसे अपनी कलाई पर बांध लेना और मेरे चित्तौड़ की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करना, क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर आप शीघ्र नहीं आए तो अपनी बहन को जिंदा नहीं पाओगे। हुमायूं उस समय आगरा में था। उसने कर्मवती का पत्र पढ़ा और वहां से तुरंत चल पड़ा। इधर बहादुर शाह को इस बात का पता चल गया
उसने हुमायूं के पास अपना पत्र भेजा और लिखा, तुम्हें इस्लाम की सौगंध है हुमायूं, चित्तौड़ की रक्षा के लिए तुम नहीं आना। अब तो हुमायूं चक्कर में पड़ गया। एक तरफ इस्लाम की सौगंध और दूसरी तरफ चित्तौड़ की इज्जत है। अब मुझे क्या करना चाहिए? उसने विचार किया कि ऐसे मौके पर देर करना ही उचित होगा। हुमायूं वहां से ग्वालियर पहुंचा और ग्वालियर में काफी देर तक ठहरा रहा। बहादुर शाह चित्तौड़ को लूटता रहा। रानी कर्मवती ने अपना जौहर दिखाया परंतु पेश नहीं पा सकी। आखिर में उसने विचार किया कि दुष्ट के हाथ मरना उचित नहीं होगा, आज तो मुझे खुद ही मर जाना चाहिए। उसने चिता बनाई और उसमें जलकर भस्म हो गई। बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया और अपना झंडा गाड़कर वहां से गुजरात को चला गया। इधर हुमायूं पहुंचा। उसने कर्मवती की राख को देखा, जिस राख से कर्मवती की आहें निकल रही थीं, मानो वो राख कह रही थी, हे भैया हुमायूं, तुमने आने में बहुत देर कर दी। हुमायूं ने चिता की राख उठाई और अपने मस्तक पर लगाई और बोला, बहन मुझे क्षमा करना, मैं उचित समय पर नहीं आ सका, परंतु ये हुमायूं अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करके ही दम लेगा। उसने शेर शाह का झंडा उखाड़ कर फेंक दिया। अब तो युद्ध छिड़ गया। हुमायूं विजयी हुआ और उसने चित्तौड़ का राज्य कर्मवती के पुत्र विक्रमजीत को प्रदान कर दिया। विक्रमजीत को शत्रुओं के भय से रानी कर्मवती ने बाहर भिजवा दिया था, वहां से बुलाकर राज्य दे दिया और हुमायूं चला गया। इसीलिए लिखा है कि वीर हुमायूं बंधु बना था, विश्वास भी साखी है, प्राणों की बाजी रख जिसने पत राखी की राखी है। बस उसी समय से ये राखी का त्योहार मनाया जाने लगा। देखिए, शेर शाह सूरी भी बहुत बलवान और कूटनीतिज्ञ था। ममता रोहितास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की विधवा और एकलौती पुत्री थी। एक बार शेर शाह विजय करके उस दुर्ग में पहुंचा और बहुत सा धन मंत्री चूड़ामणि को दे दिया और वहां से चला गया। चूड़ामणि ने उसमें से कुछ माल अपनी पुत्री ममता के पास भेजा। ममता ने उसे लेने से इनकार कर दिया, बोली ये पाप की कमाई मैं नहीं ले सकती हूं। अगले दिन शेर शाह अपने सैनिकों को डोलियों में बैठाकर दुर्ग में ले आया। चूड़ामणि ने डोलियों का पर्दा हटाने के लिए कहा, शेर शाह ने मना कर दिया। इस बात पर शेर शाह से कहा सुनी हुई। वहां डोलियों में सैनिक थे, उन्होंने चूड़ामणि पर हमला कर दिया। चूड़ामणि मारे गए। उसने दुर्ग पर अपना झंडा गाड़ दिया। ममता जैसे तैसे वहां से धर्मपुर बिहार के खंडहर में झोपड़ी बनाकर रहने लगी। एक रात की बात है, शेर शाह से परास्त होकर हुमायूं घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान से भागकर ममता की झोपड़ी में पहुंचा और उसने शरण मांगी। ममता ने उसे छिपा लिया और सुबह वहां से हुमायूं चला गया। एक बार चौसा का युद्ध जीतकर जब हुमायूं वापस लौटा तो उसे उस झोपड़ी की याद आ गई। हुमायूं ने अपने सेनापति मिर्जा से कहा, जिस स्त्री ने मेरी मदद की थी मैं उसे कुछ नहीं दे सका, मैं उसकी झोपड़ी महल में बदल देता। आज पता लगाते लगाते वह उस झोपड़ी में पहुंचा। ममता अब 70 वर्ष की थी, बीमार अवस्था में पड़ी हुई थी, उसे आंखों से कम दिखाई पड़ता था। हुमायूं ने उसे पहचाना और कहा, मैं हुमायूं हूं, मैंने एक रात तुम्हारे यहां विश्राम किया था। ममता ने कहा, मुझे इतना ही याद है, एक मुगल आया था, उसने मुझसे शरण मांगी थी और मैंने उसे झोपड़ी में रोक लिया था। वो हुमायूं था या कौन था मैं कुछ नहीं जानती हूं। हुमायूं ने कहा, नहीं, मैं उसी उपकार का बदला देने के लिए आया हूं। आप चाहो तो मैं आपका महल बनवा दूं। ममता ने कहा, अब तुम चाहो यहां महल बनवाओ या कुछ भी करो, मुझे क्या लेना देना है। इतना कहकर ममता ने प्राण छोड़ दिए। हुमायूं ने उसकी स्मृति में वहां अष्टकोण का मंदिर बनवाया और दीवार पर लिखवा दिया, 7 देशों के राजा हुमायूं ने यहाँ एक दिन विश्राम किया था। परंतु दुख की बात यह है कि उस दीवार पर ममता का कोई चित्र नहीं, ममता का कहीं नाम भी नहीं है।
आखिर हुमायूं ने उसका खुलासा क्यों नहीं किया? यह प्रश्न एक पहेली बनकर रह गया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।